तो लर्नर सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जो कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है, तो उसका एग्जाम क्या है कि 16 फरवरी को होने वाला है। तो 16 फरवरी के एग्जाम में जो डिट्टो एग्जाम में जाकर ना क्वेश्चन जो आप लोग छप जाए वैसे क्वेश्चन को लेकर चले, और ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अगर आप लोग रट लीजिएगा ना तो डिट्टो अपने एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक सोशल साइंस के क्वेश्चन को घोर कर पी जाइएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो यह पहला क्वेश्चन है ना, वह पहला क्वेश्चन तो बहुत वीवीआई है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये बहुत ज्यादा वीवीआई कांग्रेस है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1815 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 है क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था तो उस पर पूछा गया कि सिग्नेचर कब हुआ था। तो उस पर सिग्नेचर कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह सिग्नेचर हुआ था 1871 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल आप लोग पढ़ते हैं ना, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स जी। तो कार्ल मार्क्स जी का पूछा गया कि जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का। तो कार्ल मार्क्स जी का भी जन्म वहीं पर हुआ था, जर्मनी में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 है क्या कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। जो दास कैपिटल है ना, जिसके लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स जी। तो दास कैपिटल का पूछा गया कि प्रकाशन कब हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यह अभी लगातार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डेट वाला। ठीक है, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था, तो याद रखिए कि यह हुआ था 1929 में। कब, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो 6 क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस, आप लोग बार बार सुनते हैं ना, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना पूछा गया कि कब हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से। जो कांग्रेस पार्टी है ना हमारे देश में, तो कांग्रेस पार्टी का पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा कि WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। तो 8 है क्या कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह पूछा गया है क्या कि यह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह याद रखिएगा कि जो यह हुआ था ना, यह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो 9 क्या है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चलित जो रेल इंजन होता है ना, तो उसका पूछा गया क्या है कि डिस्कवर यानी कि आविष्कार कब किया गया, मतलब कि किसने किया था। तो किसने किया था, तो याद रखिए कि जेम्स वाट ने। किसने, जेम्स वाट ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ। सबसे पहले हमारे देश में जो सूती वस्त्र का हुआ था ना मिल की स्थापना, वह कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में। तो पूछा गया कि बम्बई में यानी कि मुंबई में वह कब स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ था, तो याद रखिए कि 1854 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 तो बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। रूस की क्रांति आप लोग पढ़ते हैं ना, तो रूस का ही क्रांति क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति। तो यह पूछा गया है कि यह कब हुआ था। तो याद रखिए कि यह 1917 में हुआ था। और कौन से महीने में, तो नवंबर महीने में हुआ था। और एक याद रखिएगा और कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करते, तो लेनिन करते, लेनिन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। तो 12 क्या है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो वह क्या थे कि वह समाज सुधारक से, सोशल वेलफेयर थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। तो 13 इस प्रकार से है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ पर है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो याद रखिए कि यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से कि सुंदरवन है, सुंदरवन पूछा गया है क्या कि सुंदरवन कहाँ पर है। तो सुंदरवन याद रखिए कि यह पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 क्या है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिंपल है कि हम लोग बॉक्साइट पढ़ते हैं ना, तो एल्युमिनियम का ही तो अयस्क है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बॉक्साइट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो छपने वाले एग्जाम में, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग घोर कर पी जाइए, कैसे भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पूछा गया कि जब सेकेंड अर्थ समिशन हुआ था ना, तो वह कहाँ पर हुआ था। तो वह कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, तो यह कहाँ पर है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। पूछा गया क्या, जैसे कि हमारे देश में अभी 28 राज्य है ना, और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है ना जिसमें सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, कौन से राज्य में। तो याद रखिए कि एमपी, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से है कि रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप पूछा गया है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर है, तो याद रखिए कि जमालपुर में है। कहाँ पर, जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा पूछा गया है कि यह कहाँ पर उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा कहाँ है, हमारे देश में सिर्फ एक ही जगह, कहाँ है, दिल्ली में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल के बारे में पूछा गया है कि ज्वार, धान, गेहूं और जूट, इन चारों में से कौन सा जो है ना वो रबी फसल है। तो कौन सा रबी फसल है, तो याद रखिए कि अभी कौन सा फसल है उपजा रहा है, तो गेहूं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि गेहूं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, तो उसका स्थापना पूछा गया है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो याद रखिए 1907 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। पूछा गया क्या कि जो हमारा प्यारा बिहार है ना, तो प्यार पूछा गया क्या कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हमारे बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सिंपल है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो पटना ही सबसे बड़ा नगर है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 इस प्रकार से है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बता ही दिया कि पटना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। जो कुशेश्वर स्थान है ना, तो यह कौन से जिला में स्थित है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि यह दरभंगा जिला में है। कहाँ पर है, दरभंगा जिला में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ये तो बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी था। तो कितना भागीदारी था, तो याद रखिए कि 10.86%। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इन चारों में पूछा गया है क्या कि कौन सा जो है ना कि वह केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा इन चारों में केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह चंडीगढ़ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश पूछा गया है क्या कि वह कब स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और यह कब हुआ था, तो यह 1971 में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। जो पटना नगर निगम है ना, तो वहां के प्रधान को पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। तो वहां के प्रधान को याद रखिए कि महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो सिंपल है, कितना कार्यकाल होता है? तो हमारे यहाँ जो वार्ड होता है, मुखिया होता है, सरपंच, ये सभी का कितना कार्यकाल होता है? तो 5 साल का होता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा कि 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 है क्या कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? मतलब कि जदयू, JDU, जदयू आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार का पार्टी है। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूछा गया कि गठन कब हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1999 में। कब? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि किसके नेतृत्व में 1997 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मतलब कि भारतीय जो बीजेपी है ना, बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी का पूछा गया कि सरकार का गठन 1977 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिए कि मोरारजी देसाई के। किसके? मोरारजी देसाई के। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो पूछा गया है क्या कि यह किस वर्ष हुआ था? तो सिंपल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? इसके पहले लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 यानी कि 2019 में। तो 2019 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो बहुजन समाज पार्टी है ना, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो काशीराम। कौन थे? काशीराम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? पूछा गया क्या कि लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है, तो उसके उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक क्या है कि विकास। क्या है? विकास। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून पूछा गया क्या कि यह किस पर लागू होता है? तो सिंपल है कि जो दल बदल कानून होता है ना, जो MP लोग होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, या जो विधायक होते हैं MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्हीं दो सभी पर लागू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सांसद एवं विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 है कि इनमें अंकित में कौन बीमारू राज्य? बीमारू राज्य इन चारों में कौन सा है, यही पूछा गया है। तो कौन सा है? तो हमारा बिहार जो है, बिहार है ना राज्य, यही बीमारू राज्य है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन मतलब कि क्या है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, यही पूछा गया है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा कि यह जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को डिट्टो आप लोग याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते तो 38 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुआ? पहले पूछा गया कि मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। अब पूछा गया कि स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना याद रखिए कि 1995 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पूछा गया है कि यह कब पारित हुआ था? तो यह 1993 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है कि बिहार संपन्न है। बिहार में पूछा गया है कि किसमें संपन्न है? तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं बिहार में? सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो बिहार किसमें संपन्न है? कृषि में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 में दिया हुआ है क्या कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो सिंपल है कि अंग्रेज हमारे देश में आते हैं और वो क्या करते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूछा गया है कि हमारे मनुष्य मतलब जैसे कि हम लोग मानव होते हैं, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यही पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिंपल है कि पैसा। पैसा यानी कि रुपया। रुपया यानी कि मुद्रा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल पूछा गया कि सेंट्रल बैंक जो है ना हमारे भारत का, वह सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो सिंपल है, हम लोग जान क्या से कि पैसा वैसा सभी पर देखिएगा तो RBI होता है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। जो व्यावसायिक बैंक है ना, तो उसका राष्ट्रीयकरण पूछा गया है कि कब किया गया है। तो उनका कब किया गया था, तो 1969 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 है कि निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो सिंपल है, हम लोग किसका पैसे पढ़ते हैं, रुपया पर देखते हैं रहता है। तो आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते तो 46 है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब कि मानव द्वारा रचित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद तो होता है, रेल दुर्घटना भी होता है, सांप्रदायिक दंगा भी होता है, लेकिन सुनामी जो है ना, अगर यह समुद्र में भूकंप आता है तो अभी होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं। तो 47 है कि बांट के समय लोगों को जाना चाहिए। बांट के समय सिंपल पूछा गया कि कहाँ जाना चाहिए, तो उच्च वाले भूमि पर जाना चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उच्च भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं। तो 48 है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं। और कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आता रहेगा। और जो भी वायरल क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम से पहले, उसका सबसे पहले आंसर शीट यहीं पर जारी होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।